मैं डॉक्टर सुनीता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज का हमारा टॉपिक है डुप्लीकेट जीन एक्शन। डुप्लीकेट जीन का मीनिंग ये है कि किसी भी सजीव के अंदर किसी एक लक्षण विशेष को जब दो या दो से अधिक युग्म विकल्पी यानी एलील जब स्वतंत्र रूप से नियंत्रित या एक्सप्रेस कर सकते हो, तो इन दोनों जीन को क्या है, डुप्लीकेट जीन्स नाम दे दिया जाता है। और डुप्लीकेट जीन की जो इंटरैक्शन है उसे हम प्लांट है जैसे कैप्सुला बर्सा पास्टोरिस और सेपडस इनके अंदर जो फ्रूट शेप है उसके द्वारा हम जो है वो समझा सकते हैं। और इस स्थिति के अंदर क्या होगा, जो मेंडेलियन डाइहाइब्रिड रेशियो है वो चेंज हो जाता है 9:3:3:1 से 15:1 पे, क्योंकि जो जीन्स है, जो वाइल्ड टाइप फिनोटाइप है, और जब इस तरह की कोई इंटरैक्शन होती है तो ये दोनों जीन हैं किसी एक स्पेसिफिक पाथवे और फंक्शनल प्रोडक्ट के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति को जो है वो अभिव्यक्त कर पाते हैं। और ये जो दोनों जीन हैं वो किसी एक ही लक्षण को, यानी ये दोनों के दोनों जीन जैसे जो ट्राई एंगुलर फ्रूट्स हैं या फिर जो टॉप शेप्ड फ्रूट्स हैं, उन दोनों को नियंत्रित एक ही लक्षण है फ्रूट शेप, लेकिन इस लक्षण को दो जीन जो है वो नियंत्रित कर रहे हैं। अगर उनमें से एक भी एल जो जीन है वो डोमिनेंट कंडीशन के अंदर है तो फ्रूट का जो शेप होगा वो ट्राई एंगुलर होगा। और ये जो एक्सपेरिमेंट है डुप्लीकेट जीन एक्शन के ऊपर, सबसे पहले जो है H.G. सल जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 1937 के अंदर किया। और उन्होंने जो है एक जो है वो लक्षण को लिया फ्रूट शेप, और उस इसके अंदर दो तरह के फ्रूट्स थे कैप्सुला बर्सा पास्टोरिस के अंदर, ट्राई एंगुलर और टोप शेप्ड। और प्लांट्स लिए जैसे कैप्सुला बर्सा पास्टोरिस और सेफडस पर्स। तो जब उन्होंने सेफडस पर्स जो है वो प्लांट लिया तो जो सीड कैप्सूल है वो दो तरह के हैं। तो इस स्थिति के अंदर जो पेरेंट का जो जीनोटाइप है ट्राई एंगुलर जैसे फ्रूट है, तो उसके लिए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, और जो ओवोइड या टॉप शिफ्ट जो है उसके लिए था स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल बी। अब जब होमोजाइगस कंडीशन हो किसी जीनोटाइप की, तो वहाँ पर गैमेट्स एक ही प्रकार के बनते हैं। जैसे गैमेट्स ट्राई एंगुलर के जो गैमेट्स हैं वो हो गए कैपिटल ए कैपिटल बी, और जो टॉप शेप्ड या ओवोइड शेप है उसके हो गए स्मॉल ए स्मॉल बी। जब इन दोनों के बीच में हमने क्रॉस कराया तो हमारे पास में F1PD के अंदर जो प्लांट्स बने उनका जीनोटाइप था कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल बी। यानी जितने भी प्लांट्स हमें प्राप्त हुए वो सारे के सारे कैसे हैं, ट्राई एंगुलर शेप। जब हम इनके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, F1PD के अंदर जो प्रोजेनी हमें मिली है उनके बीच में जब हम सेल्फिंग करवाते हैं या सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, तो हमारे पास में सबसे पहले F1 जो प्रोजेनी है उससे जो गैमेट्स बने वो चार तरह के गैमेट्स हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए और स्मॉल बी। और इसी तरह अगर हम एक तरह के जो गैमेट्स हैं उनको पॉलिन माने, और तो दूसरी तरफ के जो होंगे वो एग्स ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो इन दोनों के बीच में जब हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तो हमारे पास में जो मेंडेलियन डाइहाइब्रिड रेशियो है वो यहाँ पे मॉडिफाई हो गया है। और जो मॉडिफाई होने के पश्चात अ, हमें जो रेशियो मिला है वो 15:1 है। यानी 15 का जो प्लांट्स हैं
उनका जो फ्रूट शेप होगा वो होगा ट्राइएंगुलर, और वन जो प्लांट है आउट ऑफ 16 वो है टॉप शेप्ड या फिर ओवॉइड प्रकार का। तो यहाँ कहने का मीनिंग ये है, हमने डुप्लीकेट जीन एक्शन इसे किस लिए माना, उसका कारण ये है कि यहाँ पर जो फ्रूट शेप है ट्राइएंगुलर फ्रूट, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए जीन है कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल बी। यानी यहाँ पर दो डोमिनेंट जीन किसी एक ही लक्षण को नियंत्रित कर रहे हैं, और इन दोनों जीनों में से अगर एक भी डोमिनेंट एलील यहाँ पर प्रेजेंट है, यानी इसका मीनिंग है कि कैपिटल ए और कैपिटल बी इन दोनों का एक साथ होना कोई आवश्यक मतलब एक साथ जो है अगर वो है नहीं, तो भी जो यहाँ पर फिनोटाइप होगा वो ट्राइएंगुलर ही होगा। जैसे कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, और इसी तरह भाई यहाँ पर और फिनोटाइप हैं, जैसे कैपिटल ए, स्मॉल बी, या स्मॉल ए, कैपिटल बी। तो कहने का मीनिंग ये है कि इन दोनों डोमिनेंट जीन में से एक भी जीन अगर डोमिनेंट है तो भी फिनोटाइप ट्राइएंगुलर जो है वो होगा। इस वजह से इसे डुप्लीकेट जीन जो है एक्शन बोला जाता है। यानी कि ये जो दोनों जीन हैं उसमें से अगर एक भी एलील प्रेजेंट रहा, और जब ये दोनों जीन होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन के अंदर है, तो ही यहाँ पर जो है वो टॉप शेप्ड या फिर ओवॉइड तरह के फ्रूट मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए और बी दोनों जीन हैं वो एक दूसरे के डुप्लीकेट के लिए काम करते हैं, और वो एक ही लक्षण को प्रकट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। थैंक यू।